मनोज तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी के लगातार 3 बार के सांसद, बड़े नेता, बिहार में खूब कैंपेन भी किया है। बीजेपी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं और वो भी बधाई के साथ आपको शुरुआत करना चाहेंगे क्योंकि आप 8000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही हैं अलीनगर से। बहुत बहुत स्वागत है सांसद जी आपका और आपको बहुत बधाई। सुनामी इस समय देखने को मिल रही है और आपने बड़ा सुंदर गीत भी तैयार किया था अपनी पार्टी के लिए मनोज तिवारी जी। चित्रा जी, आपका बहुत स्वागत, धन्यवाद। और हमारी मैथिली बिटिया, उसने बहुत ही विपरीत परिस्थिति में वो लीड बनाई हुई है। जितना लोगों ने उसके ऊपर अटैक किया, एक दो जगह तो मुझे भी इंटरवीन करना पड़ा, लेकिन बिहार की और अलीनगर की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है उसके लिए हम सब निःशब्द हैं। हम लोग इतना आशा रखते थे कि हमें 175 प्लस का मैंडेट मिलेगा, लेकिन ये तो उससे भी ऊपर चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो प्यार है वो मोदी जी नीतीश जी की जोड़ी के लिए विश्वास है। ये जीत है विश्वास की, ये जीत है एक आस की, ये जीत है जो बुझी है प्यास बिहार की, ये जीत है अरदास की। बिहार के करोड़ों लोगों ने जिस दिन सुना तेजस्वी यादव जी के मुंह से कि शहाबुद्दीन अमर रहे, उसी दिन उन्होंने डिसाइड कर लिया नो जंगल राज, नो मोर। क्योंकि 20 साल बाद भी अगर शहाबुद्दीन अमर रहे का नारा लगाते हैं तेजस्वी यादव जी, तो फिर और किसी से किसी बहस की आवश्यकता नहीं। यकीनन मनोज तिवारी जी, अब हमारे सोशल मीडिया के दर्शक मैं देख पा रही हूँ, उनके बड़े कमेंट आ रहे हैं हमारी स्क्रीन पर। अलग से जो स्क्रीन हमने लगाई है वो कह रहे हैं हाँ हम बिहारी हैं जी, उस वाले गाने के बगैर अधूरा रहेगा आज का ये पूरा जश्न। मैं वहीं आ रहा हूँ कि उसके बाद राहुल गांधी जी का छठ माता की पूजा को ड्रामा बोलना, और जो नीतीश मोदी जी ने जो बिहार का प्राइड बनाया, हर माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, अकेले चाणक्य जैसे 100 पे भारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी है जी। और जाति की दीवार टूटी, धन्यवाद बिहार, जाति की दीवार टूटी, हाँ उस बिहार के आभारी है जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी है जी। हम तो संस्कारी हैं, पूरे हैं, लेकिन थोड़े बोलते हैं। ये बिहार की मर्यादा आज विजयी हो रही है। ये जो रुझान आ रहा चित्रा जी, हम उसके आभारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी। क्या बात है, बहुत सुंदर। ये के तिवारी है जी। ये तो बिल्कुल सही बात है। ये बैठे बैठे तुरंत गाते गाते दिमाग से लिरिक्स बनाकर उसको आगे जोड़ने लगते हैं। और हाँ हम बिहारी हैं जी गाना भी बड़ा लोकप्रिय हुआ और हर जगह हमने देखा बीजेपी जेडीयू के अलग अलग कार्यक्रमों में इसको खूब बजाया जाता और उत्साह के साथ कार्यकर्ता नजर आते। एक और मैथिली हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और आपकी उम्मीदवार अब जीतती हुई भी नजर आ रही हैं। बस आखिरी के कुछ समय बाकी रह गए हैं, तो उनको भी कुछ शब्दों में आप बधाई देंगे सुरों के जरिए। दो इतने बड़े सिंगर हमारे साथ हैं। हाँ हाँ हाँ। ओ बिहार की माता बहनों के जीत में विश्वास है, और किसानों से युवाओं तक ये रुझान बड़ी खास है। मैथिली जीत रही हमारी, मैथिली जो जीत रही बिटिया हमारी है जी, हाँ हम बिहारी हैं जी। मैथिली जो जीत रही वो बिटिया हमारी है जी, हाँ हम बिहारी हैं जी,
थोड़े संस्कारी हैं जी। क्या बात है, बहुत दो-तीन सुंदर। घंटा गाते रहेंगे, तुम ऑन रखोगे अपना क्या बात है, बहुत सुंदर। लेकिन मनोज जी, हमने मैथिली देखा है मैं भोजपुरी I'm फिल्मों proud के of you, स्टार बेटा। या गायक अगर चुनावी मैदान में जाते हैं तो पहला चुनाव, चाहे आप हो, रवि किशन हो, आप लोगों को हारना पड़ा था। लेकिन मैथिली ठाकुर देखिए इतनी कम उम्र में पहला चुनाव लड़ी और जीतने की दहलीज पर जा पहुंची हैं। मनोज तिवारी जी, आप लोगों का जबरदस्त आशीर्वाद मिला है इनको। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, मैथिली को भी बहुत कुछ करना है। हमारी सीता जी को मैथिली कहा गया, वैदेही कहा गया। जनक सुता जानकी जी को, और मैं ये मानता हूँ मैथिली तो हमारे संपर्क में काफ़ी 7-8 साल से है, और मैंने हर पल इस बिटिया के केवल स्वर में नहीं, विचारों में हमने देखा है कि वो विदेह की धरती की कैसे प्रतिनिधित्व कर रही है। आगे समय देखिएगा चित्रा जी, मेरा मन बीच में थोड़ा सा दुखी हुआ था जब मैथिली पर बहुत सारे बिला वजह के, बिना कारण के अटैक कर रहे थे लोग। एक दो लोगों को तो हमने बीच में इंटरवीन करके थोड़ा सा वाद विवाद भी किया। लेकिन ये संस्कार है एनडीए का कि हम कला जगत के लोगों को, पत्रकारिता जगत के लोगों को, और भी विभिन्न क्षेत्रों के लोग, हमारे नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है 1 लाख युवा राजनीति में आए। मैथिली उसका एक जबरदस्त प्रतिनिधित्व करेगी, और ये क्षण बहुत गर्वित है हमारे लिए जो मैं देख रहा हूँ। और यकीनन महिलाओं ने बड़ा बढ़ चढ़कर मतदान भी किया है। तो मैथिली में चाहूंगी महिला वोटर्स के लिए, क्योंकि एक तरफा वोट पड़ा है एनडीए को महिलाओं का, तो उनके लिए क्या सुनाना चाहेंगी आप? बिल्कुल। बहिन सिया सुकुमारी, धिया जनक दुलारी, धिया जनक दुलारी, हे राम जी कैलनि ससुरारी जनकपुर में, हे राम जी कैलनि ससुरारी जनकपुर में। एहन सुंदर मिथिला धाम, दोसर पायब कोने ठाम, दुल्हा दुल्हिन सीताराम जनकपुर में, कि दुल्हा दुल्हिन सीताराम जनकपुर में। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जब आप गाती हैं मैथिली तो वो तस्वीरें आंखों के सामने राम और सीता की उसी तरह से उकेरी जाती है, ऐसा लगता है कि सामने से वो तस्वीरें चल रही हैं। बहुत सुंदर। अब मैं मनोज तिवारी जी आपके पास आते हुए, हमारे वहाँ जो बिहार के हमारे तमाम पत्रकार हैं, जब भी ये गाना सुनते हैं जिया हो बिहार के लाला, तो एकदम उनका सीना चौड़ा हो जाता है। और आप जब भी स्क्रीन पर आते हैं तो सबसे पहले डिमांड यही होती है कि मनोज तिवारी जी को जाने के पहले ये गीत जरूर सुन लिया जाए उनसे। सच में तो इस गीत का एक एक शब्द, हो जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, अरे जिया हो मिथिला के बाला, जिया 10,000 साला, जिया हो मगही वज्जिका अंगिका के नौनिहाल, तनि धूम धाम से, तनि झूम झाम के, अपने बिहार के तू आगे और बढ़ावा ये भैया 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 भैया। ओ आगे जवन चलत बा एह यात्रा के पंख लगावा ये भैया। मैंने तो हर सभा में कहा है कि मोदी नीतीश जी के संगे कदम बढ़ावा ये भैया। अरे जहाँ पे पहुँच गईल बिहार एक और बढ़ावा ये भैया भैया भैया। ये हमारी प्रार्थना थी, लोगों ने स्वीकार किया है। रुझान जिस तरह से है, अभी आपके चैनल को
मैं बात करते समय देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जो विश्वास था वो पूरा हुआ है। हम तो चित्रा जी आपको बताएं, हमारा बिहार जो है ना, 2500 साल पहले लिच्छवी गणराज्य, वहां चुनाव होता था। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो रुझान है, ये एक मैसेज है कि आप जनता को भ्रमित मत करो, विकास को भी तवज्जो दो, विरासत को भी तवज्जो दो। अगर आप किसी की आस्था पे चोट करोगे, अपराधियों का समर्थन करोगे, तो अब भारत का कोई राज्य आपको स्वीकार करने वाला नहीं है। यकीनन, बिल्कुल। जो रुझान है वो महाराष्ट्र जैसा है, जो रुझान है वो हरियाणा जैसा है। ऐसा क्या हो गया कि देश के हर तरफ कोने के लोग अब सकारात्मकता में विश्वास कर रहे हैं। अब हरियाणा और महाराष्ट्र का आप जिक्र करेंगे तो विरोधी दल आ जाएंगे फिर पूरी लिस्ट लेकर कि देखिए महाराष्ट्र में ये हुआ, हरियाणा में यहाँ पर धांधली हुई, तो बिहार में भी ये जो सुनामी है एनडीए की, वो अभी से गिनाना शुरू कर चुके हैं। कहीं कोई धांधली नहीं है, हर जगह विश्वास की जीत हो रही है। वो विश्वास कैसे पाया जाता है, वो महागठबंधन को एक बार विचार करना पड़ेगा। वो अभी से मीटिंग करके, ठीक है थोड़ा और देर इंतजार कर लें, लेकिन फिर टूटेंगे वोट चोरी, फिर टूटेंगे एसआईआर, फिर वही रोना धोना। ठीक है, राहुल गांधी का फ्यूचर बचाना है तो कांग्रेस के लोग जो कहना हो कहें, लेकिन विश्वास कैसे जीतते हैं चित्रा जी, इसके लिए मोदी जी, नीतीश जी, महागठबंधन के लोगों का एक एक चीज को समझें। हम लोग हर हाल में विकास, विरासत, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, लोग इलाज होगा तो सबका, अनाज मिलेगा सबको, हाँ। बिजली का लाभ तो सबको, जिसको कहते हैं दिलों को जीतना, वो एनडीए ने किया। यकीनन जिस तरह के आंकड़े हैं वो इस बात की ओर सीधे सीधे इशारा भी कर रहे हैं। मैथिली भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मनोज तिवारी जी, आप भी हमारे साथ हैं। जब G20 का दिल्ली में आयोजन हुआ था तो आपने दूसरे देशों से आए लोगों के लिए गाना गाया था, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जो जोड़ी है उसके लिए भी मैं चाहूँगी कि ये गीत दूसरे अंदाज में अगर आप दर्शकों को सुना दें, और मैथिली उसमें मतलब जुगलबंदी दोनों लोगों की डिमांड आ रही है कि दोनों लोगों को एक साथ जरा सुन लिया जाए। नहीं, हम लोगों ने दोनों ने मिलके कर्पूरी ठाकुर जी के लिए गीत गाया है जी। अभी थोड़े दिन पहले, हाँ। हम जब कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला तो हम और मैथिली ने गाया था कि वो बहुत सुंदर गीत है। तो अब दोनों लोग साथ में ही गाएंगे। अब आज तो बहुत जल्दी हम और मैथिली, अभी तो दूर दूर है ना, वो आवाज देर से पहुंचती है, तो उसमें हम लोगों का दिक्कत हो जाएगा। हाँ, लेकिन बहुत जल्दी आपको हम लोग एबीपी न्यूज पे हम और मैथिली आपको साथ बैठ करके विकास, विरासत और संस्कृति का गीत सुनाएंगे। और वो जो दोस्ती वाली गीत है, दोस्ती का गाना जो अक्सर आप गुनगुनाते रहते हैं, देखिए नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की जोड़ी है, मजबूत जोड़ जो टूटेगा नहीं। अरे चित्रा जी, वो जो गाना आपने याद दिलाया G20 के समय गाया था, आप बुलेट चला रहे थे, मैं पीछे बैठा था, उसको महागठबंधन वाले क्या क्या करके दिखाते हैं लोग। आप उनकी विचारधारा को देख लीजिए। हम तो कितने भाव में कहे थे कि ये दोस्ती दुनिया भर की, तो आज भी कहते हैं मोदी जी, नीतीश जी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा जी और मांझी जी, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम अगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये एनडीए की दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, जोड़ेंगे देश को, किसी गरीब का साथ ना छोड़ेंगे। क्या बात है।
बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने सुर में ये गीत सुना दिया और नीतीश कुमार ने पूरे चुनावी कैंपेनिंग के दौरान ये नरेंद्र मोदी को बताते रहे कि इस बार की दोस्ती तो हम नहीं तोड़ेंगे, और उस दोस्ती ने क्या कमाल किया है, धमाल किया है। और आप देखिए सीटों के जरिए 189 पर इस वक्त एनडीए, और बहुत सारे मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जल्दी जल्दी एक एक टिप्पणी लेते हुए, बीजेपी 87 पर, जेडीयू 76 पर, आरजेडी 36 पर, कांग्रेस पार्टी 6 पर। ये कांग्रेस पार्टी का ये हाल क्यों हो गया? वीआईपी का तो खाता भी नहीं खुल रहा है। ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब प्रदर्शन है। 10% का स्ट्राइक रेट है। 60 सीट पर लड़ने की बात थी, पिछली बार तो 70 पे फाइट की थी, इस बार कुछ 56 पे फाइट की है। तो कांग्रेस पार्टी को देखने की ज़रूरत है। और अगर जहां हम लोग वीआईपी पार्टी की बात करें, अच्छा खासा एनडीए के साथ थे, सीटें बनती, लोकसभा में जीतते, लालच के चक्कर में वो छोड़ा, वहाँ पर चले गए, डेप्यूटी सीएम बनने का ट्राई किया, ना वहाँ पर वोट आए ना वहाँ की सीटें आई, तो हर जगह से उनको नुकसान ही हुआ है। वो ना रहा ना विसाले सनम में कौन सी है, ना इधर के हुए ना उधर के हम। पहली वाली लाइन में मिस कर गई, लेकिन देखिए इतना छपाक छपाक कर रहे थे तालाब में राहुल गांधी के साथ। ना खुदा मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। ये राहुल गांधी के ऊपर भी फिट बैठ रहा है इस समय, और ये मुकेश सहनी के लिए भी। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। अब जिस तरह तालाब में छलांग लगाकर दोनों पार्टियां डूबती हुई दिखाई दे रही, खाता भी नहीं खुल रहा है वीआईपी। चित्रा जी, इस समय पूरा बिहार सोशल मीडिया पर एक्टिव है। मुझे भी लगातार मैसेज आ रहा है। ये जो आंकड़ा है, इस पर मेरे एक साथी ने भेजा है कि सूरज से जंग जीतने निकले थे बेवकूफ़, सारे सिपाही मोम के थे घुल के आ गए। ये नीतीश, ये आप तो पूरे फैन लग रहे हैं नीतीश कुमार के। नहीं, ये जो लोग बता रहे हैं, इसमें तो एक अमित शाह की भी सावधानी की जीत है। जब अंतिम रात थी, सीटों के बंटवारे की रात, तो ऐसा लगा कि तेजस्वी चिराग जो है नाराज होकर के कहीं चले जाएंगे पीके की ओर। कैंप किए ये अमित शाह और स्थिति पर काबू पा ली। दूसरी ओर उन लोगों के चिराग पासवान ने वैसे आंखें दिखाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, लेकिन उसको संभाल लिया गया। अगर वो बिगड़ती तस्वीर, तो आज वो जो एलजेपी का 19 है, स्ट्राइक रेट 50% से ऊपर चला गया एलजेपी का, ये नहीं होता। दूसरी ओर यही बात वहाँ नहीं कर पाए कोई। वहाँ पर अगर लालू प्रसाद होते तेजस्वी की जगह पर, तो वहाँ पर स्थिति ये फ्रेंडली फाइट वाली स्थिति नहीं आती। एक सीट पर दो कैंडिडेट नहीं। प्रसाद यादव तो थे ना, ऐसा तो है नहीं कि लालू यादव की बिल्कुल ही नहीं चली है इस बार के चुनाव। नहीं, लालू यादव की चली ना, टिकट बंटवारे में उन्होंने छांट के दिया। यदि उनकी नहीं चलती तो शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट ही नहीं मिलती। तो ऐसा नहीं है कि लालू यादव जी राजनीति में और रणनीति में बिल्कुल बाहर हो गए। हाँ, उनका चेहरा सामने नहीं लाया गया क्योंकि उससे नुकसान होता। कांग्रेस की जो आप बात कर रही, कांग्रेस के प्रदर्शन के लिए आप देखिए कि जिस दिन वो दलित चेहरा राजेश राम जी को अध्यक्ष बनाया कांग्रेस ने, और मुस्लिम चेहरा कृष्णा अल्लाह को प्रभारी बनाया, उसी दिन संदेश दे दिया कांग्रेस ने कि विधानसभा चुनाव लड़ने में दिलचस्पी नहीं है, आरजेडी से मुस्लिम वोट छीनने में उसकी दिलचस्पी है। और फिर उसके बाद जब उनको लगा कि एसआईआर का मुद्दा भी नहीं चला, ब्राह्मण दलित मुसलमान एक वक्त पर कांग्रेस पार्टी का यही वोट है। मिथिलांचल तो गढ़ था कांग्रेस का। राम मंदिर आंदोलन के बाद जो छूटा है मिथिलांचल का ब्राह्मण, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया। आज लोगों ने सीतामढ़ी में भव्य राम मंदिर इतने 100 करोड़ का जो ऐलान किया है, खुद गृह मंत्री अमित शाह शिला पूजन करके। मैं वही कह रहा हूँ ना कि वहाँ से ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत तीनों ने साथ छोड़ दिया कांग्रेस का, और वो छीनने चले किससे? अपने ही गठबंधन से वोट। और जब उनको लगा एसआईआर के मुद्दे की वोट नहीं हासिल कर पा रहे हम, तो मुकेश सहनी के साथ तालाब पे कूदे और तेजस्वी को संकेत दे दिए कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। और देखिए 40 पे समिट डूब भी गए, यहाँ पर डूब गए। बचा क्या है? आप पॉइंट और है कि पिछली बार लेफ्ट फ्रंट का भी 16 सीटें आई थी एमजीबी के लिए, इस बार वो 8 सीटों पर है। तो जो पूरा ये शाहबाद वाला क्षेत्र आता है, जो पटना के आगे भोजपुर, बक्सर, तो यहाँ पर एनडीए का पिछली बार सुपड़ा साफ हुआ था। उसमें आरएलएसपी का कारण बोल लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा जी का, या एलजेपी का कारण बोल लीजिए। बट पिछली बार लेफ्ट फ्रंट का वोट 50% के आसपास होता था यहाँ पर। अभी वो वोट बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो लेफ्ट 8 सीटों पर वीआईपी खाता नहीं खोल रही है। लेफ्ट 8 पर कांग्रेस पार्टी 6 सीटों पर। अब इससे ज्यादा और क्या बुरा हाल होगा कांग्रेस पार्टी। आप जब गठबंधन में लड़ते हैं, उसके बावजूद आप ना उधर का वोट अपनी तरफ ट्रांसफर करा पाते हैं, ना अपना वोट ले पाते हैं। ये तो बहुत बुरा हाल है। और मेघा, हम सब ने ये भी देखा था चुनाव के दौरान, तेजस्वी यादव 2020 में नौकरी के मुद्दे पर जिस जोशो खरोश में नजर आ रहे थे, या जो व्यवहारिक वायदे किए गए थे, इस बार उनकी ओर से 3.25 करोड़ का ये जो जुमला उछाला गया था, सबको पता था कि
3.25 करोड़ परिवार में हर व्यक्ति को नौकरी संभव नहीं है और जनता ने इस बात को स्वीकार किया कि ये जो बोल रहे हैं ये पूरा कर पाना असंभव है। ये सोच समझ के वादे करने चाहिए ना, क्योंकि उसके बाद हर इंटरव्यू में उनसे तीखे सवाल पूछे गए, कैसे दोगे? जवाब ये था कि अरे हमारे पास प्लान है, जब हम आएंगे पावर में तो बताएंगे। इस टाइप के जवाब एटलीस्ट बिहार की जनता नहीं मानेगी, पहली चीज़। दूसरी कि हम प्रशांत किशोर को क्यों भूल रहे हैं? उनका जो बयान था कि अगर जेडीयू ने 25 सीट क्रॉस कर ली तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, तो आज ये सवाल पूछना चाहिए प्रशांत किशोर से हम लोगों को कि क्या आप अब राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हैं? छोड़ने के लिए तैयार क्या है? छोड़ना है, जब हर इंटरव्यू में यही बातें बोले थे तब तो छोड़ना ही पड़ेगा। मैम जल्दी से एक टिप्पणी आपकी। हाँ चित्रा जी, सबसे पहले तो एग्जिट पोल पे मैं आपके साथ थी और उस पैनल में सिर्फ मैंने ही ये कहा था कि अभी जो व्यवस्था चल रही है उसी के हक में लग रहा है कि नतीजा आने वाला है। और पहली टिप्पणी तो ये है कि महागठबंधन का तो पहले दिन से ही जो कहीं जोड़ तो नहीं तोड़ ही दिख रहा था। जिस प्रकार से राहुल गांधी और तेजस्वी की आपस की खटपट एक रैली करने के बाद जो इन्होंने करी, उसके बाद चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट ही अनाउंस करने में उन्होंने इतना लंबा समय लगा दिया, उससे बड़ा साफ था, जनता को साफ दिख रहा था। और मेरा ये मानना है कि जो परिवार में भी उनके आपस में दोनों भाइयों के बीच में एक तरह से ओपन में समाज में आ गया कि क्या झगड़ा चल रहा है, वो भी कहीं, क्योंकि आज भी भारत का जो समाज है वो इस बात को बहुत ध्यान से देखता है कि परिवार के जो मूल्य हैं उनको बहुत मानता है। तो वो भी एक अपने आप में नैरेटिव बिल्डिंग गया कि जहाँ परिवार ही नहीं संभल रहा है तो आगे राज्य को संभालने की क्या। दोनों भाइयों ने एक दूसरे पर टिप्पणी भी की थी और मेघा के पास आज तो मौका है प्रशांत किशोर से बदला लेने का। आपका इंटरव्यू छोड़कर बीच में जोट रहे थे प्रशांत किशोर, आज आपके पास मौका है कि बताइए ना, आप 3 में दिखाई दे रहे हैं ना 13 में दिखाई दे रहे हैं? ये मैंने उनसे कहा था कि मैं राघवपुर होकर आई हूँ और आप 3 में न 13 में, आप कहीं नहीं दिख रहे हैं। उस पर वो बहुत अपसेट हुए थे। वन ऑफ द रीजंस की अपसेट नहीं हुए थे, भड़क गए थे। भड़के तो वो 40वें मिनट पे थे, पर शुरू से भड़कना शुरू हो गए थे। इस बात पे सबसे ज्यादा भड़के थे कि ये क्यों बोला तुमने। चलिए, जो सच्चाई थी वही हमने बयां किया। लेकिन देखिए प्रशांत किशोर से कोई मेरी पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, बहुत लंबे समय से दोस्त रहे हैं और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी दोस्ती बनी रहे। मतलब दोस्ती तोड़ेंगे नहीं वो इस इंटरव्यू के बाद? दोस्ती तोड़ने की कोई बात नहीं है। अभी आप इलेक्शन में लड़ेंगे, मैं जर्नलिस्ट हूँ तो मेरा काम है सवाल पूछना। मैंने सवाल उनसे पूछा, वो अब नाराज हो गए, शायद बुरा दिन होगा उनके लिए। कोई नहीं, लेकिन देखिए ये सही बात है कि प्रशांत किशोर ने 3 सालों में जितनी मेहनत की और जिस तरह के मुद्दे उन्होंने उठाए, जितनी अपार भीड़ उमड़ती थी उनको सुनने या देखने के लिए, सोशल मीडिया पर भी लगातार वो ट्रेंड करते थे, उनको नकारा नहीं जा सकता है। उन्होंने जो मुद्दे उठाए वो यकीनन मुद्दे वाजिब आज की तारीख में भी है, सीटें भले ही वो 0 पर सिमट जाए तो भी। मृत्युंजय तिवारी जी आ चुके हैं। 1 घंटे पहले तक हार नहीं मान रहे थे, रार थाने बैठे हुए थे कि मैं तो नहीं मानूंगा भाई। और अब मृत्युंजय जी क्या कहा जाए, मतलब इतना उदास चेहरा, गीली गीली आंखें, क्या से क्या हो गए आप लोग बताइए। 36 पर आरजेडी, कहा तो 200 पार का नारा दे रहे थे मृत्युंजय तिवारी टीवी पर आके। देखिए चित्रा जी, ये उम्मीद नहीं था जो रुझानों में आ रहे हैं। हाँ, लेकिन अभी भी कुछ उम्मीद, भरोसा, विश्वास है इसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं। वोट तो जनता ने दिया बदलाव के लिए, अब इस तरह के रुझान आएंगे इसका तो किसी ने नहीं सोचा था। जनता भी चिंतित है, जनता भी सोच में पड़ी हुई है। जनता ही चिंतित हो गई मृत्युंजय जी। जनता चिंतित है इसलिए कि जो वोट हमें मिले महागठबंधन को, आखिर गिनती में वो वोट कहाँ दिख रहे हैं। हाँ, आखिर क्या हुआ, अंडर करंट था, किन कारणों से ऐसा हुआ, ये सब तो जब अंतिम परिणाम आएंगे तो पता किया जाएगा। अभी 1-2 घंटे और इंतजार कर लेते हैं। आप तो गंगा किनारे वाले हैं मृत्युंजय तिवारी जी। अब पटना में देखिए गंगा पथ का जो निर्माण हुआ है, कहा जाता है गंगा माता के जल के लिए कि ऊपर से वो जितनी स्थिर नजर आती हैं, जितनी ही गहराई में आप जाएंगे उतना ही उथल पुथल उस जल में होता है। तो वही स्थिति थी, ऊपर से आप लोग स्थिर नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे ही अंदर गए आप देखिए 34 पर आरजेडी। ये 2010 का जो बुरा प्रदर्शन था उससे कुछ ही सीटें आगे मिल रही हैं आप लोगों को। मतलब इतना एसआईआर का मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, 3.25 करोड़ परिवार को नौकरी देंगे उसका मुद्दा, सारे के सारे मुद्दे धरे के धरे रह गए। ने कौन मुद्दे धरे के धरे रह गए, कौन मुद्दा चल गया, क्या हुआ, ये सब तो समीक्षा का विषय है। लेकिन अभी फिलहाल जो स्क्रीन पर हम आपके देख रहे हैं फिगर, वो हमारे लिए तो सोचनीय है और इसको हम 1-2 घंटे के बाद और क्लियर कर पाएंगे जब थोड़ा पिक्चर और क्लियर हो जाए कि आखिर कौन से कारण रहे।
क्यों ऐसी परिस्थिति आई? एक क्यों तस्वीर आ रही है, बगल में आपकी तस्वीर चल रही है, उसमें भी पीला हरा दिखाई दे रहा है। आप भी पीला हरा रंग का गमछा पहन के बैठे हुए हैं, मतलब ये नहीं, हम तो पंडित जी आदमी है, तो हम तो पीला हरा लाल सब कलर पहने। हाँ अरे भाई, कलर में किसी का कोई कलर, पंडित जी लोग लेकिन छटक गए ना आपकी पार्टी से, पंडित जी लोग छटक गए आपकी पार्टी से। नहीं, पंडित जी लोग नहीं छिटके हैं। अभी इस पर विश्लेषण होगा, कौन सा फैक्टर क्या काम किया है, क्यों रिजल्ट इस तरह के रुझान आ रहे हैं, ये इस पर अभी गहराई से फीडबैक लिया जा रहा है। थोड़ा इंतजार कीजिए, तब हम इस पर विस्तृत रूप से प्रतिक्रिया देंगे। ठीक है, हमारे साथ एलजेपीआर के नेता इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधे उनका मैं रुख करूंगी। एलजेपीआर से रंजन सिंह हमारे साथ हैं। रंजन सिंह जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब आप लोगों ने कमाल का शानदार प्रदर्शन किया है और 20 सीटों पर 29 में से एलजेपीआर अपनी बहुत बड़ी बढ़त बनाए हुए है। पहली प्रतिक्रिया इस पर आपकी। चित्रा जी नमस्कार, सारे पैनलिस्टों को नमस्कार। देखिए चित्रा जी, आपके साथ हमने शो किया था बिहार में, आरा में किया, सासाराम में किया और सीतामढ़ी में किया। मैंने 2 चीज का प्रेडिक्शन आपके शो में किया था। एक तो 2/3 बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे और दूसरा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के दोनों पुत्र चुनाव हारेंगे, नेता प्रतिपक्ष भी चुनाव हारेंगे। ये 6 दल मिलकर भी हाफ सेंचुरी भी नहीं लगा पाएंगे। तो ये सारी भविष्यवाणियां अब सच होती दिख रही है। ये एक विश्वास था हमारा जनता के प्रति और हमारे गठबंधन के नेताओं के प्रति, जो विश्वास हम जनता ने हमारे गठबंधन के नेताओं पर दर्शाया है। ये अनवरत रूप से जिस तरीके से आदरणीय चिराग पासवान जी के प्रति विश्वास हो, ठीक मोदी है, जी के प्रति विश्वास हो, हाँ, या सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी के साथ जो विकास की बातें हो, तो ये सारी चीजें जमीन से पर दिखने लगी थी। जनता को एक भरोसा था। दूसरी तरफ अगर देखिएगा तो महागठबंधन के जितने भी वादे थे वो सारे हवाई थे, कंफ्यूज थे, जिस तरीके के उनके। ठीक है, मैं आपके पास आ रही हूँ। एलजेपीआर यकीनन जिस तरह की परफॉर्मेंस कर रही है, आपके दावों का पूरा दम दिखा है, लेकिन यहाँ पर एबीपी न्यूज की बड़ी सी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं 243 में से बिहार के 2025 के अब तक के जो आंकड़े, जो रुझान सामने आए हैं, उसमें देखिए चारों तरफ आप सिर्फ भगवा ही भगवा नजर आएगा। बहुत कम ऐसे ब्लॉक आपको नजर आएंगे जहां पर आपको नीला रंग यानी कि महागठबंधन का रंग दिखाई देगा। भगवा रंग इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए गठबंधन में दिखाई दे रही है। जेडीयू के साथ वाल्मीकि नगर, गोविंदगंज, बाजपट्टी, लोकाहा, ठाकुरगंज, प्राणपुर, गौराम, मतलब जितना इधर देखिए, सीवान की सीट, सीवान से जहां खुद मंगल पांडे को मैदान में उतारा गया है, छपरा ये सीट, छपरा में जहां पर उतारा गया था भोजपुरी सिंगर और एक्टर को, लेकिन वहां पर भी खेसारी लाल आगे नहीं बढ़ पाए। सुल्तानगंज हो, बरबीघा हो, कुमरार हो, तरारी हो, करघार जो कि प्रशांत किशोर का अपना गृह क्षेत्र है, वहां से उन्होंने भोजपुरी गायक को टिकट दिया, लेकिन वहां पर भी भगवा और नीतीश कुमार का रंग ही फहरा रहा है। कुटुंबा हो, रजौली हो, जहां तक आप देखेंगे सिर्फ सीतामढ़ी जहां पर बड़ा ऐलान किया गया था सीतामढ़ी में मंदिर बनाने का, सीता माता का भव्य मंदिर, उसके लिए पूजा अर्चना भी हो गई है, लेकिन सीतामढ़ी में अगर आप देखेंगे तो वो रंग नीला यानी कि महागठबंधन की तरफ दिखाई दे रहा है। किशनगंज जहां पर एआईएमआईएम और आपको बताते चले कांग्रेस पार्टी में लगातार वहां पर मुकाबला रहा, लेकिन इस बार किशनगंज भगवा में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। तो कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर आप देखेंगे 190 पर अब तक नीतीश कुमार और गठबंधन लगातार अपनी बहुत बड़ी बढ़त के साथ आगे बना हुआ है। मोदी की ये गूंज आप सुन रहे हैं और मोदी का नाम कमाल कर गया, नीतीश कुमार का नाम कमाल कर गया, उनके काम पर जनता ने मोहर लगा दी है। और इस वक्त हमारे साथ बेगूसराय के सांसद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी लाइव जुड़ चुके हैं और गिरिराज सिंह जी की ओर से भी दावे किए गए थे कि 2010 में जैसी परफॉर्मेंस एनडीए ने की थी, तकरीबन उसी तरह की परफॉर्मेंस इस बार भी रहेगी। गिरिराज जी को विंडो में दिखाएं अगर वो नजर आ रहे हैं तो। मुझे बताया गया है कि वो पैच हो चुके हैं। गिरिराज जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो तो 190 के साथ इतनी बड़ी बढ़त। गिरिराज जी के पास मैं जाऊंगी, लेकिन उसके पहले मेघा रागिनी नायक से सवाल पूछेंगी। रागिनी नायक, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ।
अगर रागिनी नायक जी हैं यहाँ हमारे साथ, तो रागिनी जी, वर्स्ट एवर परफॉर्मेंस को कैसे एक्सप्लेन कर रही है आपकी पार्टी? राहुल गांधी नदारद रहे, क्या ये वजह हुई, या राहुल गांधी को मुद्दे नहीं समझ में आई, क्या ये वजह हुई, या राहुल गांधी ने बहुत देर कर दी अपनी स्ट्रैटेजी को फाइनलाइज करने में, क्या ये वजह हुई, या फ्रेंडली फाइट में जो आप चले गए, क्या ये वजह हुई, या सारे वजह हुए? अब बताइए। मुझे इजाजत दें तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये रुझान आंकड़ों में बदल जाते हैं तो पहले मैं मुखातिब होना चाहती हूँ बिहार के कांग्रेस और देश भर के कांग्रेस के हमारे संघर्ष के साथियों से, और मैं कहना चाहती हूँ कि करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता बस उद्यम ही विधि है, जिससे मिलती सुख की निधि है, नर हो ना निराश करो मन को। तो पहली बात तो मैं ये कह दूं कि कांग्रेसी चुनाव हार जाएं पर हिम्मत नहीं हारते। मैं थोड़ी देर पहले मनोज तिवारी जी से बातचीत सुन रही थी, चित्रा त्रिपाठी जी की, और उन्होंने कहा कि भाई हमें विश्वास जीतना आता है, विश्वास जीतना आता है, इसी के साथ साथ किस तरह से साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके चुनाव जीता जाता है, किस तरह से 10,000 सरकार बना के 3,000 करोड़ रुपया 1.25 करोड़ महिलाओं में चुनाव के दौरान भी बांट कर चुनाव जीता जाता है, किस तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, पलायन के मुद्दों को गौड़ करके कट्टा और करंट जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है, ये सब हमने देखा। पर मैं आपकी एक बात का सवाल का जवाब जरूर देना चाहती हूँ। मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि फ्रेंडली फाइट का नुकसान उस गठबंधन को होता है जो फ्रेंडली फाइट जिसकी हो रही है। अगर एक ही घटक दल के 2 प्रत्याशी आपस में लड़ेंगे तो उनका वोट बटेगा, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए था, वो नुकसान है। पर उसके साथ साथ ये सारे सवाल गौण नहीं हो जाते, क्योंकि लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वो ये है कि कोई चुनावी जीत और हार अंतिम नहीं है, गलतियों को सुधारने का भी मौका मिलता है। पर अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद और तमाम प्रकोष्ठ के पदाधिकारी साल भर के भीतर 2 जगह से वोट डालते हुए पकड़े जाते हैं, अगर फ्री की ट्रेन चलती है और हमें ये लगता है कि न जाने कितने लोग इस तरीके के आए होंगे, एक एक घर में 100-100, 200-200, 500-500 वोटर मिलते हैं, एक एक महिला और पुरुष के नाम रागिनी नायक जी देखिए, जब बार बार हार जाते हैं, जाना चाहिए। रागिनी नायक जी एक सवाल पूछने दीजिए, जब बार बार हार जाते हैं तो सोचना पड़ेगा ना कि कहाँ गलती हो गई। आपने क्या आपके पार्टी ने इस बात पे गौर किया है कि 2019 में जब आप ये नारा लेकर आए चौकीदार चोर है, इस बार आप नारा लेकर आए कि वोट चोरी हो रही है, इस तरीके के नकारात्मक शब्द जब आप लोग यूज करते हैं, राहुल गांधी यूज करते हैं, स्पेशली प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके की बातें यूज करते हैं, तो लोग आपको सिरे से नकार देते हैं। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई कि रेजोनेट नहीं करता है लोगों के साथ? मेघा जी, मुझे लगता है सवाल जरूर पूछे जाने चाहिए, एक तरफा सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। तो 2014 के बाद क्या हम कोई चुनाव जीते ही नहीं है? एक साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ भी जीते थे, बिहार में भी कुछ समय के लिए हमारी सरकार बनी थी, और इसी के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी मुजरा, कट्टा जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उनसे भी सवाल पूछे जाने चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, अगर ऐसा नतीजा आता है तो आत्ममंथन भी होगा, हमें अपने गिरेबान में झांक कर भी देखना होगा, और आगे के जो चुनाव आ रहे हैं उसके लिए हमें अपनी रणनीति को बेहतर बनाना होगा। पर अब भाजपा के लोग पहले दिल्ली में में वोट डाले, फिर बिहार में डाले, और अब बंगाल पहुंच जाएंगे अगर वोट डालने के लिए, तो आप उस पर सवाल अगर नहीं पूछेंगी तो मुझे लगता है कि ये एक तरफा सवालिए निशान दागने से भी लोकतंत्र का भला होने वाला है नहीं। चुनाव आयोग जिस तरह से काम कर रहा है उसके कार्य प्रणाली पर सवाल उठेंगे, अगर उसके खिलाफ हमारे पास सबूत होंगे हम बार बार दिखाएंगे और उसको मुद्दा बनाएंगे। और एक बात मैं और कह दूं इससे पहले कि आप चली जाएं, अब चूंकि सरकार बनती हुई दिख रही है एनडीए की, तो ये जरूर होना चाहिए कि जो 3,000 करोड़ रुपया चला गया 10,000 रुपए बांटने में और राजस्व कम हुआ, तो 1.25 लाख करोड़ जो 11 साल से मोदी जी दे ना पाए अब जरूर दे दें, क्योंकि उसमें से तो 1.25 रुपए का नेक मिला नहीं। मोतिहारी को मुंबई जरूर बना दें और मोतिहारी की चीनी मिल भी चला दें, और शिक्षा और स्वास्थ्य में जो सबसे निचले पायदान पर है उसको भी ठीक कर दें, तब ये मान लिया जाएगा कि शायद सुशासन की सरकार है। ऐसी शुभकामना मैं देती हूँ कि आगे इस तरीके के काम कर दिखाएं, ताकि जो सवाल मीडिया को पूछने चाहिए वो हम ही ना पूछते रह जाएं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, आंकड़ा फिर बढ़ गया है महावीर मंदिर से। देखिए आशीर्वाद यहाँ पर नीतीश कुमार को मिल रहा है, जेडीयू प्लस 191, आरजेडी प्लस 48, और गौरव भाटिया की ओर से ट्वीट किया गया है, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, नेहरू जी की जयंती पर राहुल गांधी का कांग्रेस को तोहफा, 95 हार बार बार विरासत भी गई,
साख भी गई। राहुल पनौती और उसके बाद वो हैशटैग लिखते हैं। गौरव भाटिया जी की ओर से अब तंज कसा जा रहा है और यहाँ पर एक बार फिर से वो आंकड़े आप तक दिखाएंगे बड़ी सी स्क्रीन पर, किस तरह से आंकड़े बदल रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया हमला करते हुए कह रहे हैं कि नेहरू जी की जयंती पर राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को तोहफा दिया है 95 हार। बार बार राहुल की विरासत भी गई और साख भी गई है। और यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं आंकड़ा फिर बढ़ गया है, 191 का हो गया है नीतीश प्लस के लिए, तेजस्वी के लिए 48 प्लस, यानी कि बहुत बुरी हार का सामना महागठबंधन को इस बार करना पड़ा है। नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के नाम पर बिहार की जनता ने एक बार फिर से मोहर लगाई है। डबल इंजन की सरकार ने विकास के जो वायदे किए थे उन वायदों पर मोहर लगाई है। नीतीश कुमार के सुशासन के दावे पर मोहर लगाई है। महिलाओं को लेकर जो उनको सशक्त बनाने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया, ये उस पर मोहर लगाई गई है। नीतीश कुमार परिवारवाद के दाग से अपने आप को हमेशा बचाते रहे, नीतीश के चेहरे पर उस पर मोहर लगाई है। नीतीश कुमार के ऊपर 20 सालों से, जरा सोचिए, जो एक राज्य का मुख्यमंत्री हो उसके दामन पर व्यक्तिगत तौर पर कोई भी भ्रष्टाचार का एक दाग नहीं है, ये उस पर मोहर लगाई गई है। और शायद यही वजह है कि क्लीन स्वीप, सुनामी आप इसको कह सकते हैं, 2/3 से ज्यादा बहुमत इस समय नीतीश कुमार एंड उनके साथ के सहयोगी को मिल रहा है। इस वक्त गिरिराज सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और गिरिराज जी के साथ नीतीश कुमार की एक तस्वीर बड़ा वायरल हुई है। जब गिरिराज जी नीतीश कुमार को गमछा पहनाने मंच पर जाते हैं तो नीतीश कुमार वही गमछा गिरिराज जी के गले में डालकर उनको मुबारकबाद देते हैं। अब गिरिराज जी, बहुत बधाई आपको। आपकी ओर से जो दावा किया गया था कि 2010 में जो मैंडेट था तकरीबन उसी के आसपास इस बार भी जनता आपको चुनेगी और 193 सीटों के साथ क्लीन स्वीप, 2/3 बहुमत एनडीए को। मैं आपको बताऊं, चित्रा जी, चित्रे है ना? हाँ हाँ जी बिल्कुल। चित्रा जी, मैं आपको बताऊं कि 2010 की तरह ही विक्ट्री है। अगर किसी को नहीं दिखाई दे, मैं ना केंद्र का नेता हूं ना स्टेट का नेता हूं, मैं गांव का कार्यकर्ता हूं, जिला का कार्यकर्ता हूं। मैं सारे लोगों को कहा कि 2010 की तरह विक्ट्री, आखिर हो क्यों नहीं? लोगों ने नकार दिया। 2 नेतृत्व था, एक नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व जिस पर भरोसा किया, दूसरा नेतृत्व था लालू यादव जी, राहुल जी और तेजस्वी जी, जिनका जेल और बेल डीएनए था, जिनका यूएसपी था जंगल राज, भ्रष्टाचार, बलात्कार, लूट खसोट। बिहार की जनता अमन, चैन, शांति चाहती थी। बिहार की जनता न्याय के साथ विकास चाहती थी। भले आज का युवा को नहीं पता, लेकिन उनके घर के बुजुर्ग तो जानते थे, कहानी तो शुरू हो गई थी। तो ये लोगों ने नकार दिया। उन्होंने दिया शासन, हर घर को नौकरी, जो संभव नहीं था। लोगों ने कहा कि जिसको नौकरी रेल में दिया उसका तो जमीन लिखा लिया, अब क्या हमको बंधुआ मजदूर बना देगा? भरोसा नहीं किया। न गरीब महिलाएं जीविका की भरोसा की 30,000 देने पर। तो ये भरोसे का जीत, ये भरोसे की जीत है। गिरिराज सिंह जी, मुझे 2015 याद आ जाता है जब मुजफ्फरपुर में रैली हो रही थी प्रधानमंत्री की, और उस समय मैंने आपका इंटरव्यू किया था और उस समय बड़े हिंदू हृदय सम्राट गिरिराज सिंह के बड़े बड़े होर्डिंग्स भी उस समय मैंने देखे थे और वो कवर किया था। अब जब बीजेपी बड़का भैया बन गई है, देखिए जुड़वा भैया बन के आप लोगों ने चुनाव लड़ा जेडीयू के साथ, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें बीजेपी 85 सीटों के साथ बड़का भैया बन गई है, जेडीयू 78 के साथ छोटका भैया बन गई है। बिहार एकमात्र उत्तर भारत का राज्य है जहां पर कभी भी बिहार का बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री नहीं रहा है। तो गिरिराज सिंह जी, इस बार तो मौका भी है, दस्तूर भी है आप लोगों के पास, और आप इतने बड़े नेता भी हैं बिहार के। देखिए, मैं जिला का नेता हूं, मैं जानता हूं कि 2020 में 43 सीट आया था जदयू का और भारतीय जनता पार्टी को 74 सीट। तो क्या हमने तो कभी नकारा नहीं, हम तो मुख्यमंत्री कहा था, मुख्यमंत्री मानते रहा। अभी भी हम उनके नेतृत्व में माने हैं। अगर आपको कोई फोन आया हो चित्रा जी तो बता दीजिएगा कि जिसने एनडीए के लोगों ने या बीजेपी के लोगों ने कुछ कहा हो, तो मैं फिर तहकीकात करूंगा तो आपको बताऊंगा। ये एनडीए की जीत है।
स्ट्राइक रेट नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के गुडविल पर हुआ है, और इसीलिए हम 86 जीते या 96 जीते, ये जीत एनडीए की। एनडीए की जीत में चिराग पासवान का भी बड़ा रोल है। 29 में से 21 सीटों के साथ स्ट्राइक रेट 80% का। शुरुआत में आपने जब बेगूसराय से आपसे कुछ सीट ले लिए थे तो बड़ा तंज कसा था सोशल मीडिया पर। अब देखिए स्ट्राइक रेट में बीजेपी और जेडीयू को टक्कर दे रहे हैं चिराग पासवान। देखिए मत इन सब बातों को छेड़ें, बीत गई। बेगूसराय में बखरी सीट पर हमने एक एक कार्यकर्ता लगा के जीता है, उनके उम्मीदवार को कहने की हिम्मत नहीं है। ये चुनाव हमने लड़ा है, पूरे बिहार में एनडीए ने चुनाव लड़ा है। ये स्ट्राइक रेट है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का। अच्छा, आप कांग्रेस पार्टी पर भी कुछ कह लीजिए। कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार 19 सीटें जीती थी और इस बार कांग्रेस पार्टी दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रही है, 5 पर जाकर अटकी हुई है। और उनके सहयोगी वीआईपी जो पिछली बार आप लोगों के साथ थे, उनका तो खाता भी नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। ये 35वां चुनाव है जो राहुल गांधी हारे हैं। ये थेथोलॉजी के मास्टर हैं और कांग्रेस के नेता इनके बंधुआ मजदूर हैं। खड़गे जी को जब मैं देखता हूं तो मुझे दया आता है, इतने बुजुर्ग, और जिस ढंग से उनकी चाकरी करते हैं बंधुआ मजदूरी। कांग्रेस जिस दिन गांधी परिवार को दफन कर देगा उसी दिन कांग्रेस परिवार, फिर कांग्रेस पार्टी उठेगी, नहीं तो देश की जनता दफन कर देगी। कांग्रेस पार्टी सिर्फ 5 पर है। बीच में राघोपुर से तेजस्वी यादव भी पीछे चल रहे थे और उनके भाई तेज प्रताप यादव जो बीजेपी वालों को बड़ा पसंद आ रहे थे इस बार के चुनाव में, महुआ सीट पर वो 4थे नंबर पर हैं। हम तो हर विरोधी को चाहेंगे वो आरजेडी को पछाड़ते रहे, लेकिन ये जो विक्ट्री था, ये विक्ट्री लैंडस्लाइड विक्ट्री जिसे आप लोग कहते हैं, हम तो कहते हैं ये भारी बहुमत से इस बार विजयी हुआ है 2010 की तरह। और 2010 में सब अता पता नहीं रहा, राबड़ी जी भी हारी थी राघोपुर से। बिल्कुल। तो तेजस्वी जी का क्या उनका अपना है गुडविल लेगेसी? अगर ये लालू जी के बेटे नहीं होते और राहुल गांधी गांधी के परिवार में नहीं ले पैदा, तो इनको मोहल्ले का लोग तो पहचानता नहीं, तो इसलिए ये हार जाएंगे। इनकी माँ हार चुकी है 10 में, तो ये कौन बड़ी चीज। अच्छा गिरिराज जी, ये बताइए मिठाई विठाई खा चुके हैं आप? जीत के लड्डू खा चुके हैं या नहीं? अरे आपके मीडिया के चक्कर में तो बोल ही रहा हूँ, लेकिन मिठाई खिला रहा हूँ। आपको भी भेजूंगा, अगर आइएगा तो खिला दूंगा। ठीक है। मेघा हमारे साथ है, दिबांग हमारे साथ, हमारे सहयोगी हैं, वो आपसे सवाल पूछेंगे। पहले मेघा। गिरिराज जी, पहले आखिरी बार जब मैं आई आपसे मिलने के लिए तो आप बड़े नाराज चल रहे थे। अब जरा बताइए क्या हुआ उस दिन का, जरा आज मैं पूछ लूं आपसे। उस दिन तो चिराग पासवान पर निशाना साधे थे और बच रहे थे कि जवाब नहीं देना पड़ा। चिराग पासवान पे निशाना साधे भी थे। मुझे अपने घर में 2 घंटे इंतजार कराया, आए ही नहीं बाहर। और ये पूरा देखिए, बुरा नहीं मानिएगा गिरिराज जी, लेकिन उन्होंने उस दिन आपने लिखा था ये क्या 100% स्ट्राइक रेट का झुंझुना बजाते हो, पर आज तो देखिए झुंझुना सही बजा है। फिर मैं कहता हूं, मेघा दीदी, ओ मेघा दीदी। बोलिए सर, बोलिए। मेघा दीदी सुन रही हैं आपको, बोलिए बोलिए। ये जीत और विश्वास है नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की। किसी को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। तो बड़ा दिलचस्प है, अभी चिराग पासवान का नाम ही नहीं ले रहे हैं, अभी भी लग रहा है आप। हाँ गिरिराज जी, क्या बात हो गई? 29 में 29 सीट्स में 21 या 22 पर बढ़त बनाए हुए हैं। चिराग जीत जाएंगे उतनी, तो वो श्रेय नहीं मिलेगा क्या चिराग को? क्या बात हो गई? ये 243 में 194 पर हैं,
ये एनडीए को बढ़त नहीं मिलेगी क्या? आप जैसे लोग घर फोड़ने का काम करेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल। जिसका घर पहले से फूटा रहेगा उससे सवाल पूछ जाओ, उसमें तो और फूट हो ही जाएगी। लेकिन अभी भी चिराग पासवान पर ज्यादा कुछ बोलने को गिरिराज जी तैयार नहीं दिखते, लेकिन लड्डू खाओ के बैठे हुए आराम से। बोले बोले। और जो नाराज भी थे वो बखरी का सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ताओं ने लिया है जीत। गिरिराज जी, यही तो गिरिराज जी के साथ दिक्कत ये है ना, बेगूसराय की कुछ सीटें चली गई एलजेपीआर के खाते में। इनके जो कार्यकर्ता इनको जिताने के लिए मेहनत करते हैं वो बेचारे थोड़े मायूस हो गए। तो गिरिराज जी के पास क्या? पर देखिए कितनी अच्छी बात है कि आपके कार्यकर्ताओं ने उन सीट पर जीत दिलाई है। काम तो किया ना एलजेपीआर के कैंडिडेट्स के लिए, उसी को तो। गिरिराज जी के एकदम अनुशासित कार्यकर्ता हैं, बिल्कुल अनुशासित। हम एनडीए के कार्यकर्ता हैं मेघना दीदी, एनडीए के कार्यकर्ता हैं और एनडीए एकजुट होकर के लड़ी है। चाहे चिराग हों, चाहे मांझी जी हों, उपेंद्र जी हों और नीतीश कुमार, नेतृत्व रहा नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी का। अच्छा, एक और सवाल का जवाब बार बार पूछा जा रहा है गिरिराज जी। अब मैंडेट आ गया है 194 पर क्लीन स्वीप, छप्पर फाड़ कर बिहार की जनता ने आपके लिए वोट दिया है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? और अगर हाँ तो शपथ ग्रहण की तैयारियां कब के लिए शुरू की जा रही हैं? नहीं बनेंगे। ये कोई फोन किया है चित्रा जी आपको क्या? घुमा दिए बात को। नीतीश कुमार नहीं मुख्यमंत्री बनेंगे, नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। ये बीजेपी एनडीए के किसी लोगों ने आपको फोन किया है क्या? हमने 2020 में भी कहा, 43 और 74 वहाँ भी माना और इस बार भी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं, उनके नेतृत्व में बनेगा। उनके नेतृत्व में बनेगा, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये एक लाइन बोलने में क्या हर्ज हो जाती है? वही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये एक लाइन की बात आप लोग बोल नहीं पाते हैं। और बता देंगे किसी ने फोन किया है क्या, किसी ने ऐसा कहा, पूरी कहानी सुना देंगे। खाली एक लाइन में बोलना है कि वही मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। इसलिए आपसे पूछता हूं कि हम लोग तो बोल ही रहे हैं, आप जो फूट डालने का मंथरा वाला काम करेंगी, ये नहीं चलने वाला है। जहां पर आग रहती है धुआं वहीं से उठता है। फिर मैं पूछ रही हूं मुख्यमंत्री क्या नीतीश बनेंगे, फिर आप कह रहे हैं आप ही मंथरा वाला काम करिए। जवाब तो आप दे नहीं पा रहे हैं गिरिराज जी, और उल्टा आप आरोप मीडिया पर मढ़ दे रहे हैं। अरे जवाब तो हमारे नेता ने दे दिया है कि बिहार में न मुख्यमंत्री का सीट खाली है, न दिल्ली में पीएम का सीट खाली है। हाँ। इसके बाद अगर आप जैसे विद्वान पत्रकार को और समझाना पड़े तो शायद आपके एडिटर को आपके विषय में कुछ सोचना पड़ेगा। अब हाँ, हमारी नौकरी ही चली। नाराज हो रहे, क्या बात है। आज इतनी खुशी का दिन है आप सबके लिए गिरिराज जी, कहाँ इतनी नाराजगी, इतना बिटर हो रहे हैं हम लोगों के ऊपर, आप बताइए। बताइए तो हम लोग जीत की खुशी मना रहे हैं, ये फूट डालो की बात। अरे नहीं, कहाँ मंथरा बता दे रहे हैं, बताइए। आप देखिए, आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है गिरिराज जी, वो सवाल का उदय तो आप ही के ट्वीट से हुआ था, आपकी नाराजगी से हुआ था। आप गायब हो गए थे इसलिए हुआ था, इसीलिए पूछ रहे हैं कि भाई बता दीजिए क्या है। गिरिराज जी ने जाके बहुत मेहनत भी की थी। हाँ गिरिराज जी, इस सवाल का भी जवाब दीजिए। और ये भी सवाल, आपने नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2005 की जो सरकार थी उसमें भी आप मंत्री थे। नीतीश कुमार के भीतर ऐसा आखिर क्या है? देखिए, एक तरफ नरेंद्र मोदी, उनका दूसरा कोई विकल्प इस देश में नहीं है, इस बात से कोई इनकार भी नहीं करता। और अब इस पर चर्चा भी कम होती है क्योंकि उनके आसपास 1 to 10 अगर किसी भी नेता का नाम ले तो कोई नजर नहीं आता है। लेकिन नीतीश कुमार जो 20 सालों से मुख्यमंत्री रहे, आपने उनके नेतृत्व में मंत्रिमंडल में काम किया है। नीतीश कुमार में ऐसा क्या है कि कम सीटें पाने के बावजूद वही मुख्यमंत्री बन जाते हैं? गिरिराज जी। अच्छा, मैं ये नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति हैं चित्रा जी जो परिवारवाद के पोषक नहीं हैं।
जो चोर बेईमान को अपने साथ नहीं रखते, न भ्रष्टाचारियों को प्रश्रय देते, न क्रिमिनल को देते। जो लालू यादव हैं परिवारवाद के पोषक हैं, भ्रष्टाचारी के पोषक हैं। उनके घर में पंचायती होता किसका? अपराधियों का। तो यही गुण है नीतीश कुमार में। और लालू जी दो ही ग्रुप था ना भाई, एक लालू जी का नेतृत्व में, एक बिहार में नीतीश कुमार। लालू जी थे बाल बच्चा, परिवार, भ्रष्टाचार, जेल बेल, और नीतीश कुमार एक स्वच्छ छवि के। ये बहुत बड़ी पूंजी होती है राजनीति में, ये छोटी पूंजी नहीं होती है। और मुकेश सहनी के साथ तालाब में जो छपाक किए थे राहुल गांधी, देखिए मुकेश सहनी का खाता भी नहीं खुल रहा है। आप लोगों के साथ थे तो पिछली बार 4 सीटों पर विजय हासिल की थी उन्होंने। देखिए, किसी व्यक्ति को गलतफहमी हो जाए, जो बॉम्बे में जीवन बिताए और केवल मल्लाह का बेटा होने से वो जान जाएंगे। वो मंत्री थे। मैंने पूछा था कि आप बताएंगे कि कितना मछली का, उनको पता नहीं है कि 2 किलो का ब्रूडर होगा तो कितना अंडा होगा। केवल निषाद का गिरिराज से पूछिए तो बता देगा। आप दोनों को बैठा दीजिए। आप तो पशुपालन मत्स्य पालन मंत्री भी रहे हैं ना गिरिराज जी? कर रहे थे, वो भी रहे। बिहार में हमने बनाया था उनको। लेकिन राहुल गांधी ने जो खेल खेला बेगूसराय में, जाके छपाक लंगूर की तरह कूद गए। अरे भाई, उससे कोई गरीबी जानता है? कलावती के घर में आपने रात बिताया राहुल जी, उनकी गरीबी तो मिटा नहीं पाया। ट्रक ड्राइवर से सीखते हैं आप, कुली से सीखते हैं, पानी में छपाक उतर करके भड़कमर में उतरते हैं, मखाना का खेत में जूता और मौजा पहन के कूद जाते हैं। उनको कोई सिखाता है किससे लोकप्रियता होगी? अरे मजाक उड़ाता है, मजाक उड़ाता। गरीबी सीखना हो तो पीड़ा जाननी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने जाना, 27 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर किया। बिहार में नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी ने 3 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर किया। ये होता है जिसके पैर फटे भी आई, वही जाने पीर पड़ाई। ये नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी गरीबों की गरीबी जानते हैं। ये लोग मजाक करते हैं, कटे पर नमक छिड़कते हैं। बड़े घर में पैदा ले लिए और अंग्रेजी बोलते रहते हैं। ठीक है, चले बहुत धन्यवाद। यकीनन आज जो बातें गिरिराज सिंह जी बोलेंगे वो सारी बातों पर मोहर लगेगी, क्योंकि जनता ने आंकड़ा पूरी तरह से आपके पक्ष में दिया है। और गिरिराज सिंह ने हाथ क्या जोड़ा, नीतीश कुमार का नंबर और बढ़ गया है। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको देते हैं, आप कोई किंतु परंतु नहीं रह गया है। नमो नाम की सुनामी इस समय बिहार में देखने को मिल रही है। 243 में से 195 पर, यानी कि तकरीबन 2010 वाला मैंडेट हासिल करता हुआ एनडीए यहां पर नजर आ रहा है। एक तरफ नरेंद्र मोदी केंद्र में, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार राज्य में, उनके नाम पर जनता ने मोहर लगा दी है। और पटना की ये मेट्रो जो सरपट दौड़ती आई है 243 में से 195 सीटों के साथ, और मेट्रो को लेकर कई दूसरे हिस्सों में भी नीतीश कुमार की ओर से अब ऐलान कर दिया गया है कि वहां पर भी मेट्रो का परिचालन जल्दी ही शुरू किया जाएगा। हालांकि यहां पर 3 आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते चलें कि 3 डिब्बों वाली ये मेट्रो भी है, जिनमें जेडीयू प्लस का आंकड़ा दिखा दिया 195 का, तेजस्वी यादव प्लस 42, सिर्फ 42 का, और अन्य के खाते में प्रशांत किशोर और असदुद्दीन ओवैसी भी कुछ खास नहीं कर पाए, जो बड़े बड़े मुद्दे लेकर वो लोग चुनावी मैदान में थे। दिबांग हमारे साथ आ चुके हैं। दिबांग, ये तो सुनामी है नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के नाम की। बिल्कुल सुनामी है, और मेरे ख्याल से एक ऐतिहासिक बदलाव भी दिखा रही है। ये बदलाव दिखा रही है कि जिस तरीके से, देखिए, जब राजनीति होती थी और बिहार में जब भी बात होती थी, मैं यही कहता था ये चुनाव जो है वो जाति बनाम 10,000 का जो ट्रांसफ़र हुआ वो है। जिस तरह से पैसा ट्रांसफ़र हुआ, जिस तरह से आशा दीदी और आंगनवाड़ी में जो भी कार्य करने वाले हैं उनके पैसे बढ़ाए गए, पेंशन बढ़ाई गई, तो ये एक
एक चुनाव उस ओर चला गया है। जो एक्सपेरिमेंट के तौर पे अगर आप देखें तो शिवराज सिंह चौहान ने किया, फिर एक समृद्ध राज्य महाराष्ट्र में भी ये हो गया, कर्नाटक में भी ये हो गया, तो बिहार तो वैसे भी गरीब राज्य है। तो एक बहुत बड़ा चुनाव है और इसमें अब आपको बड़े कैंडिडेट्स की ज़रूरत नहीं है, अच्छे वक्ताओं की ज़रूरत नहीं है, एक अच्छा केंद्रीय नेता होना चाहिए। और वो काम बखूबी किया गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने, जिस तरह से वो बैठे रहे, चाहे वो मंडल के लोग हों, जिला स्तर के लोग हों, जो लोग बागी हो गए, नाराज़ हो गए वो हों, जिस तरह से उन्होंने मनाया। आप एक अच्छा लीडर बिठा दीजिए पटना में और वो पूरा मैनेज कर लेंगे। ये एक नए लेकिन पैसा भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़े, वो सीधे महिलाओं के खाते में जाए, ये भी सुनिश्चित करना तो सरकार का काम है। यही नहीं, पैसा पार्टी का ना लगे, सरकार का लगे। आपका जो वोटर है वो आपका कार्यकर्ता बन जाए, हर वोटर कार्यकर्ता बन जाए। और ऐसा हुआ भी है इस बार। महिलाओं ने जिस तरह से मोदी और नीतीश के पक्ष में अपने बयान दिए, वो यही बता रहा था कि महिलाएं कैसे कार्यकर्ता बन गई हैं पार्टियों की। तो वही है कि आप महिलाओं को, तो एक नए किस्म की राजनीति है इसमें। अब क्या है कि विपक्ष के लिए बहुत कम मौका है। आप उसमें जो महाराष्ट्र में भी हमने देखा, यहाँ भी हमने देखा, आप बड़े बड़े दावे करते रहिए, उसका कोई मतलब नहीं। क्या जातियों से ऊपर उठ रहा है बिहार? अब ये सवाल भी पूछा जाएगा। बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि जाति से काफ़ी ऊपर उठ गया है। और आप विपक्ष में हैं, आप बड़े दावे कीजिए, उन्होंने 10,000 दिया, 2 लाख का वादा है, आप कहिए कि मैं हर घर नौकरी दूंगा, वो नहीं सुनने वाले हैं। महाराष्ट्र में हमने देखा वो नहीं, क्योंकि उनकी यहाँ उनकी जेब में पैसा आ गया है। नहीं, लेकिन नौकरी को लेकर ये भी है ना कि भाई 3.25 करोड़, एक तो पैसा कहाँ से लेकर आओगे, ऊपर से ये जो नौकरी के बदले जमीन वाला मामला है कोर्ट में वो जारी है और इसको भी मुद्दा बनाया गया था। और कट्टा वाली सरकार कह के कि कट्टा कांग्रेस के सिर पर रखकर मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली, तेजस्वी यादव ने, या मोदी जी ने कहा था। हाँ, वो सब कहा था, वो सब बातें चुनावी बातें। मैं एक मोटी बात देख रहा हूँ, यानी जो राजनीति जब हम रिपोर्टिंग किया करते थे शुरुआती दिनों में, तो मैं दक्षिण भारत में तमिलनाडु में गया था, वहाँ लोगों को प्रेशर कुकर मिले थे, लोगों को रेफ्रिजरेटर बने थे, जिन्होंने कभी प्रेशर कुकर भी चलाना भी नहीं आता था। तो वहीं मोहल्ले का एक आदमी आके उनको बताता था ये कैसे चलता है। जगहों पर तो मंगलसूत्र भी सोने के बांटे गए थे दक्षिण में। जी, तो वो एक तरीके से दक्षिण की राजनीति यहाँ आई है नए रूप में, जिसमें आप हार्ड कैश दीजिए, सरकारी दीजिए और वो लोगों तक सीधे पहुँचाइए। जो एक नया सिस्टम बन गया जिसमें सीधे लोगों तक पैसा पहुँच जाता है। तो ये इस समय की राजनीति है। अब क्या है, चित्र बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अब जैसे 5,000 7,000 की बात नहीं, 10,000 की बात हो गई। ममता बनर्जी ये करेंगी तो कम से कम उनको 12 से 15,000 रुपये की बात करनी पड़ेगी, देने पड़ेंगे। अगर असम में मुख्यमंत्री ये करना चाहेंगे तो उनको ये पैसा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अब चुनाव दर चुनाव पैसा बढ़ेगा। लेकिन जहाँ पर डबल इंजन की सरकार है वहाँ पर तो थोड़ी आसानी होगी, लेकिन राज्य सरकार अपने अगर केंद्र का सपोर्ट उस तरह से नहीं हो, जैसा कि आरोप भी लगाते हैं विपक्षी दल, तब बिल्कुल इसमें अगर आपके पास केंद्र की सरकार है तब आपको, अगर आप नहीं करते हैं ये, तो ये फार्मूला ऐसा चल गया है कि ये अब रहेगा। मेरे ख्याल से आगामी दिनों में, आने वाले दिनों में ये फार्मूला रहेगा। इसमें आप देखें, चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि विपक्ष जिस तरह का हो गया है, नाकारा विपक्ष हो गया, यानी आप कुछ करते नहीं हैं, जुड़ाव नहीं है, आप लोगों के मुद्दों के लिए खड़े नहीं होते, आप बात नहीं करते, आप सिर्फ चुनाव के पहले, कुछ पहले आके लोगों से बात करते हैं। वो अब नहीं चलने वाला, नहीं चलेगा। और वो तो हमने चुनाव के दौरान भी देखा। अगर चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा नेता विदेश जाए या कुछ ऐसी जगहों पर जाए जिसको लेकर सवाल पूछे जाएंगे, तो यकीनन जनता में ये मैसेज जाता है और वही मैसेज काम कर गया। आप देखिए यहाँ पर सुनामी है, ये जो आंकड़ा इस वक्त हम देख रहे हैं ये सुनामी है। नरेंद्र मोदी के नाम की, नीतीश कुमार के नाम की 196, 243 में से 196 पर उनकी इतनी बड़ी बढ़त, जबकि दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी के लिए अच्छी खबर कतई नहीं सामने आई है। और यहाँ पर हम आपको अलग अलग अंदाज में दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये आंकड़ा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ शांभवी चौधरी जी जुड़ चुकी हैं और अशोक चौधरी भी हमारे साथ हैं। चुनाव के दौरान हमने देखा था आप दोनों के ऊपर किस तरह से निशाना साधा गया था, लेकिन अब आंकड़ा बता रहे हैं जेडीयू प्लस 196, सुनामी नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के नाम की। अशोक जी, आवाज ही चला गया। पहली प्रतिक्रिया आपसे मैं लेना चाहूंगी। 196 आंकड़ा जाकर टिक गया है, 2/3 बहुमत एनडीए को मिल रहा है। अशोक जी, हाँ, ये तो हम लोगों ने पहले भी कहा था कि फर्स्ट फेज के चुनाव के पहले भी हम लोगों ने कहा था कि हम लोग 2/3 मेजॉरिटी लेके आ रहे हैं।
जो नीतीश जी की शालीनता है, जो नीतीश जी का विनम्रता है और विकास, और साथ साथ नीतीश कुमार और मोदी जी का जो कॉम्बो है, ये जो कॉम्बो बहुत लीथल कॉम्बो है। और बिहार कभी भी उदंड भाषा का एग्रेसिव पॉलिटिक्स को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। चुनाव के दौरान हमने देखा प्रशांत किशोर ने आप दोनों के ऊपर किस तरह के आरोप लगाए थे, लगातार आप निशाने पर रहे थे, लेकिन अभी प्रशांत किशोर की पार्टी ना 3 में ना 13 में कहीं नजर नहीं आ रही है। हाँ, तो इस तरह की पॉलिटिक्स आपने देखा किस तरह से जर्नलिस्ट लोगों के साथ उन्होंने जो मीडिया कॉन्क्लेव हुआ, या फिर एनडीटीवी के जो जर्नलिस्ट गए, हम लोग बहुत छोटे से, मतलब 25 वर्ष से हम बाबा को देख रहे हैं एनडीटीवी के, और बाकी पत्रकार एबीपी के भी, सब लोगों के साथ किस भाषा का प्रयोग करते थे। इतना था कि दैट ही इज़ द बेस्ट एंड ही इज़ द ओनली पर्सन हु अंडरस्टैंड्स बिहार। तो इस तरह की राजनीति बिहार कभी नहीं एक्सेप्ट करती है। हाँ, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। शामवी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपके दोनों हाथों में इंक को लेकर बहुत बवाल हुआ, आज भी इसको लेकर कांग्रेस पार्टी आपके ऊपर तंज कसती है, तो इस पर भी प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगी। और आप दोनों की जोड़ी तो राजनीति में कमाल कर ही रही है, लेकिन एलजेपीआर ने भी 80% स्ट्राइक रेट के साथ कमाल की परफॉर्मेंस अब तक दी है। शामवी, आप उनके सांसद हैं, जरा इस पर भी टिप्पणी आपकी। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। और डेफिनेटली कांग्रेस पार्टी जो है, लोकसभा हो या विधानसभा हो, हम लोग लगातार देखते हैं कि वो लोग एक फॉल्स नैरेटिव और फॉल्स एजेंडा क्रिएट करने का प्रयास करते हैं। जब वो इंक वाला कंट्रोवर्सी था, वो भी उसी का नतीजा था कि कांग्रेस पार्टी बिना रिसर्च, बिना करेक्ट इन्फॉर्मेशन लिए हुए एक नैरेटिव और प्रोपेगेंडा सेट करने का सोशल मीडिया पे प्रयास करती है। और सोशल मीडिया की राजनीति और ग्राउंड की राजनीति बहुत अलग होती है। उनको इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से ले लेना चाहिए था और फिर उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया रखनी चाहिए थी। पर अब आई थिंक बिहार की जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि हम लोग ऐसे राजनीति को नहीं प्रोपगेट करना चाहते हैं जो नकारात्मक सोच से आगे बढ़ती है या किसी को नीचा दिखाने के लिए आगे बढ़ती है। बिहार ने विकास की राजनीति को चुना है और कांग्रेस पार्टी को अपनी हार एक्सेप्ट करके थोड़ा अपने ऊपर काम करना चाहिए, स्पेसिफिकली कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि लगातार वो डिक्रीजिंग ही ट्रेंड पे नज़र आती है। इकलौती बार 2015 में कांग्रेस पार्टी अपना अच्छा परफॉर्मेंस दी थी और तब अशोक चौधरी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। उसके बाद से कांग्रेस पार्टी ने कभी भी अपना प्रदर्शन अच्छा नहीं रखा है और कांग्रेस पार्टी को थोड़ा अब अंदर देखना चाहिए, बाहर देखने के बजाय, और अपनी राजनीति पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। इंक वाले कंट्रोवर्सी आई थिंक उतना बड़ा कंट्रोवर्सी था भी नहीं, एक ह्यूमन एरर था। ह्यूमन एरर की तरह उसको समझना चाहिए, देखना चाहिए। और ये सिर्फ हम ही नहीं, बहुत सारी पोलिंग ऑफिसर से गलती हो गई थी और उसने उस गलती को रेक्टिफाई भी किया था। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, पटना एडमिनिस्ट्रेशन, उसने भी अपना क्लैरिफिकेशन उस पर दे दिया था। तो आई थिंक दैट इज़ डन। लोक जनशक्ति पार्टी की अगर हम लोग बात करें तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का जब नवसंकल्प महासभा चल रहा था, हम लोग तब भी कह रहे थे कि उनको आशीर्वाद और समर्थन सभी वर्गों से मिल रहा है और आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी लोकसभा से भी अपना बेटर परफॉर्मेंस देने के स्थिति में नजर आ रही है। ठीक है, 2 लाइन में एक आखिरी जवाब अशोक चौधरी जी। नीतीश कुमार ही बनेंगे मुख्यमंत्री, कोई किंतु परंतु तो नहीं है अब इसमें, अशोक जी? नहीं, there is no vacancy. There is no vacancy for chief ministership. ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। पिता बेटी की ये जोड़ी है, लेकिन राजनीति में भी कमाल कर रही है और इस बार आंकड़े 196 पर 243 में से 2/3 बहुमत के करीब यहाँ पर एनडीए और शानदार परफॉर्मेंस करता हुआ जेडीयू भारतीय जनता पार्टी का ये गठबंधन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।